यस्य समुद्रः रसया सह आहुः यस्येमे प्रदिशः यस्य बाहुः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन है, इनकी कृपा से हम सब इस सत्र में आध्यात्मिक चर्चा में भाग ले पा रहे हैं। आप सभी लोगों को भी मेरा अभिवादन है। आप लोगों की उपस्थिति और प्रेम भरी प्यार भरी अभिव्यक्ति हमें इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। न्याय दर्शन के पंचम अध्याय के प्रथमान्निक आज समाप्ति की ओर है। पत्र का हमने दिए हैं, देखते हैं, उसको स्पर्श करते हैं। उससे पूर्व एक मंगलाचरण जो मैंने प्रस्तुत किया उसको स्पष्ट करता हूँ। महर्षि ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण में जितने मंत्र लिए, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उन मंत्रों में से ये भी एक मंत्र है। यानी कुल उस प्रकरण में 11 मंत्र है, मुझे ऐसे लगता है, या 9 मंत्र है। सब में कस्मै देवाय हविषा विधेम है और अंतिम मंत्र है प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो। तो इस तरह ये सभी मंत्रों में से महर्षि ने 5 मंत्र कस्मै देवाय के लिए, बाकी मंत्र छोड़ दिए। तो जो मंत्र छूट गए हैं उनमें से एक मंत्र मैंने सुनाया, यस्य में हिमवंतो महित्वा, यस्य महित्वा इमे हिमवंतः यस्य, यस्य महित्वा जिसकी महत्ता से, इमे हिमवंतः पर्वताः, यानी जिसकी महत्ता से ये सारे हिमवान पर्वत आज भी दिखाई पड़ते हैं, जो जल चक्र का संतुलन को स्थिरीभूत करने में, संतुलन को व्यवस्थित करने में काम आते हैं। ये ईश्वर की महत्ता है। यस्य समुद्राः रसया सहाहु, रस शब्द वेद में जल के अर्थ में होता है। तो रसया सहाहु, जल से भरे ये बड़े बड़े समुद्र जिसकी महत्ता से आज भी दिखाई पड़ते हैं। अगर ये समुद्र हिमवान पर्वत नहीं होते तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। ये सब ईश्वर की महत्ता से पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं और अरबों वर्षों से हमारी सेवा में ये सब लगे हुए हैं। आगे क्या कहते हैं, यस्य में प्रदिशः यस्य बाहु इमाः प्रदे, यस्येमाः प्रदिशः यस्य बाहु, इमाः प्रदिशः यस्य बाहु, जिसकी दोनों भुजाएं, मानो मैं अनुमान करता हूं ईश्वर की तो भुजाएं हो नहीं सकती। अगर ईश्वर को एक साकार रूप दिया जाए तो इमाः प्रदिशः, ये प्रदिशः, ये सारी जो दिशाएं और उपदिशाएं हैं ये ईश्वर की भुजाएं हैं। तो सभी भुजाओं से व सभी दिशाओं प्रदिशाओं से ईश्वर हमें आलिंगन तो कर ही रहे हैं, गोद में उठा रखें और हमारे साथ उनका पुत्रवत स्नेह है, कन्यावत स्नेह है, मित्रवत स्नेह है, माँ बाप के समान स्नेह है। तो कितने उदार हैं और कितने दयालु हैं हमारे ईश्वर। फिर कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस तरह सब ओर से सुख देने वाले, क यानी सुख, तो कस्मै देवाय सुख देने वाले उस दिव्य पुरुष के लिए हविषा विधेम, हम नमस्कार निवेदन करते हैं। हमारे लिए हवि नमस्कार ही है। तो भावपूर्ण जो नमस्कार है ये हमारे लिए हवि है। तो भावना पूर्ण, भावना गर्भित और भावना के आवेश से हमारे द्वारा प्रस्तुत सारी अभिव्यक्तियां, नमन परक अभिव्यक्तियां हम ईश्वर के लिए निवेदन करते हैं। वो ईश्वर इसे स्वीकार करें और हम भी बड़ी एकाग्रता के साथ ईश्वर की देन को स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कृतज्ञ हैं। तो क्या बढ़िया मंत्र है, इसका आप पाठ करें।
एक बार फिर पाठ करते हैं। आप सब इनसे परिचित हैं, हम लोग तो इन मंत्रों से परिचय रखते हैं। यस्य मे हिमा बंतो ओमा हित्वा यस्य समुद्राः रसया सह आहुः यस्य महाप्रदिशः यस्य बाहुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस तरह एक बढ़िया मंत्र मंगलाचरण के रूप में आपको सुनने को मिला। आइए न्याय दर्शन पे चलते हैं। और अनुराधा जी का तो धन्यवाद करना है। प्रारंभिक पर्याय में बड़े श्रम के साथ इस सत्र को किसने सफल बनाया तो अनुराधा जी ने बड़े श्रम के साथ प्रस्तुत करती है। और उनकी इच्छा ये नहीं रहती है कि लोग धन्यवाद करें या ना करें, लेकिन उनकी इच्छा रहती है विषय स्पष्ट हो जाए और सभी को लाभ मिले। तो इस बार अनुराधा जी भली भांति समझ रही है, ये विषयों को समझ पा रही है, ये बड़ी बात है। आइए आज समझते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ नमस्ते, धन्यवाद आपका। देखिए आज का प्रकरण कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा उलझा हुआ प्रकरण है, लेकिन आपको रोचकता भी बनी रहेगी, मिलेगी। आप सब विद्वान विदुषी बन चुके हैं। देखिए आज का प्रकरण शुरू करते हैं। प्रकरण का नाम है कार्यसमा जाति एवं षटपक्षी प्रकरण की समीक्षा। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, एक जाति की चर्चा हो जाएगी इसमें, इसके साथ 24वीं जाति खत्म हो जाएगी। और एक षटपक्षी प्रकरण, एक प्रकरण को उठाएंगे, फिर किस तरह 6 पक्ष रखे जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने 2 पक्ष ही केवल देखा। एक पक्ष को स्थापनावादी ने स्थापित किया, तो दूसरा जो प्रतिवादी ने उसका खंडन किया। तो पूर्व पक्षी सिद्धांत आप देख रहे थे। अभी एक झलक वो दिखाएंगे अंतिम पर्याय में कि किस तरह 6 प्रकार इसमें चर्चा हो सकती है। तो चर्चा को बढ़ाते बढ़ाते पहले सिद्धांती, फिर प्रतिवादी, पूर्व पक्षी, फिर सिद्धांती, फिर पूर्व पक्षी, फिर सिद्धांती, फिर पूर्व पक्षी, इस तरह रखते रखते आखिर में फिर दोनों को हार जीत जो है दोनों के हाथ लगेगी। तो इस तरह ये एक प्रकरण है, इसको भी हम देखते हैं रुचि के साथ, कैसे हमारे शास्त्रीय विषय आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखते हैं कार्य समा जाति 5:1:37 नंबर सूत्र संख्या मेरी पुस्तक में बजाज साहब आपके लिए 660 नंबर पृष्ठ है। और इसमें 660 नंबर पृष्ठ में सूत्र है प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्यसमः, इस तरह एक सूत्र है। अब इसको स्पर्श करते हैं। 660 नंबर पृष्ठ 60 है या 61 है, नहीं 60 है, ठीक है। अब 37 नंबर सूत्र है। इसमें कार्य समा जाति क्यों इसका नाम है, अब कहते हैं कि इसके लक्षण कहते हैं प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्य समः। आपने प्रयत्न पूर्वक कार्य की सिद्धि बताई, क्योंकि जो जो प्रयत्न पूर्वक निष्पन्न होता है वह अनित्य होता है, इसलिए शब्द प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न होने से अनित्य है, इस तरह आपने बताई। लेकिन प्रयत्न कार्यानेकत्वात्, प्रयत्न पूर्वक अनेक कार्य होते हैं। आपने क्यों कहा उत्पत्ति नामक कार्य ही प्रयत्न के कारण होता है, और भी अनेक कार्य हो सकते हैं प्रयत्न के कारण। क्या हो सकते हैं, अभिव्यक्ति भी हो सकता है कि आपने पर्दा लगा रखा है और प्रयत्न पूर्वक पर्दा लगाया और प्रयत्न पूर्वक उसको हटाया। जैसे हटाया पहले रखे घड़े दिखेंगे या नहीं, बजाज साहब समझ में आ रहा है। तो प्रयत्न के कारण केवल उत्पन्न नहीं होता है, अभिव्यक्ति भी होता है, अभिव्यक्ति भी होती है। तो सूत्र पहले क्या था कि प्रयत्न पूर्वक जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है।
लेकिन हमेशा प्रयत्न पूर्वक ही वस्तुओं की उत्पत्ति पर क्यों जाते हैं? प्रयत्न पूर्वक अभिव्यक्ति भी मानेंगे, प्रयत्न पूर्वक अनभिव्यक्ति भी मानेंगे, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं होती हैं हमने प्रयत्न किया उनको छिपा दिया, और प्रयत्न पूर्वक विशेष अभिव्यक्ति भी मानेंगे। बहुत कुछ हम मान सकते हैं, प्रयत्न करने से क्या नहीं होता है। तो इस तरह वो कहते हैं कि प्रयत्न के पश्चात, अब इसको सूत्र के साथ हमें न्याय करना था, तो इसलिए यहाँ हमने ब्रैकेट बनाए अपनी तरफ से कि प्रयत्नों के पश्चात उत्पत्ति और अभिव्यक्ति के रूप में प्राप्त होने वाले अनेक कार्य पदार्थों से यह जाना जाता है कि शब्द अनित्य नहीं है, वह नित्य है। देखिए सूत्र के साथ, प्रयत्न अनेक, प्रयत्न कार्य, प्रयत्न से जितने कार्य वस्तु होते हैं, अनेकत्वात्, इनकी संख्या अनेक होने से ये कार्य सम जाती है। यानी प्रयत्न पूर्वक अनेक कार्य वस्तुओं की उत्पत्ति मानने से तो निश्चित रूप से केवल ही प्रयत्न के पश्चात वस्तुओं की उत्पत्ति होती है ये नहीं मानेंगे। प्रयत्न के पश्चात अनेक माध्यम से वस्तुओं की कहीं उत्पत्ति, कहीं अभिव्यक्ति, कहीं विशेषाभिव्यक्ति, कहीं अनभिव्यक्ति, कहीं ऐन्द्रजालिक अभिव्यक्ति, इस तरह अनेक अभिव्यक्तियां संभव हो सकती हैं। तो इसलिए आपने जो प्रकार रखा, जो प्रमाण रखा कि प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ अनित्य होते हैं, इसको हम नहीं मानेंगे। अगर अभिव्यक्ति मानते हैं तो घड़ा तो प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है आपके हिसाब से, लेकिन हमने हटाया, लेकिन घड़ा तो पहले विद्यमान था ही। जब विद्यमान घड़ा था वो हमें दिखाई पड़ने लगा, तो बस विद्यमान की अभिव्यक्ति हुई, विद्यमान वस्तु की दृष्टि हुई, दृष्टिगोचरता हुई, विद्यमान व्यक्ति प्रकट हुई। तो बस यही इतनी सी बात है। तो इसलिए उत्पत्ति प्रयत्न के पश्चात केवल नहीं होती है, अभिव्यक्ति भी होती है, ये आप मानो। अगर इतना मानते हो तो आपके सिद्धांत खंडित हो गया। तो जो अभिव्यक्ति जिसकी होगी वो तो तत्काल उत्पत्ति को प्राप्त नहीं करती, वो वस्तु निश्चित रूप से वो पहले से विद्यमान होती है। अगर पहले से विद्यमान होती है तो उसको नित्य माना जाए, बड़े लंबे समय से वो विद्यमान वस्तु रही होगी। तो इसी तरह शब्द भी बड़े लंबे समय से विद्यमान रहा होगा, और जैसे आपने प्रयत्न किया नागड़ा आदि बजाए तो शब्द उत्पन्न हो गया। बस ये इसका इतना कहना है। तो इस तरह अगर पूर्व पक्षी आरोप लगाए, पढ़ते हैं, प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति और अभिव्यक्ति के रूप में होने वाले अनेक कार्य पदार्थों से ये जाना जाता है कि शब्द अनित्य नहीं है, वह तो नित्य है। अगर प्रतिवादी स्थापित पक्ष पर ऐसा आरोप लगाता है तो कार्य समान जाति पदार्थ का प्रयोग इसे समझना चाहिए। क्योंकि आचार्य जी, ये जो है, जो घड़ा प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न हुआ वो अलग है, वो तो पहले निर्मित नहीं था, वो निर्मित हुआ, फिर हमें प्रयत्नों के पश्चात हुआ, इसलिए वो अनित्य है। लेकिन जो घड़ा अभिव्यक्त हुआ वो अलग है, वो दूसरा ही है घड़ा, वही वाला घड़ा तो नहीं है। घड़ा तो अलग अलग है, तो अलग अलग की बात कर रहे हैं उसमें। तो फिर हम हाँ, तो फिर प्रयत्न के पश्चात अनेक परिभाषाएं होगी ना, केवल उत्पत्ति नहीं होगी ना, कि बहुत समय पहले प्राप्त उत्पत्ति ये बतानी पड़ेगी। केवल उत्पत्ति जो परिभाषा आपने बताई वो नहीं होगी। ये अच्छा, कुछ उत्पन्न हो रही है, कुछ अभिव्यक्त हो रही है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इसलिए जो परिभाषा आपने केवल उत्पत्ति पर टिका दी वो ठीक नहीं है। बहुत समय पूर्व प्राप्त उत्पत्ति पदार्थों की अभिव्यक्ति हुई है। तो इस तरह उन्होंने आरोप लगाया। अब इसको भाष्यकार ने कितना बढ़िया समझाया, देखिए भाष्यकार का धन्यवाद। बहुत जगह तो बढ़िया समझाते हैं कि हमना प्रतिज्ञावादी ने यानी पूर्व पक्षी ने क्या विचार रखा, शब्द अनित्य है, प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होने से जो जो वस्तु प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है, यथा घड़ा। इसको सुन सुन करके आप थक चुके हैं, लेकिन यही सिद्धांत नहीं है, आपको इस लय से बनाने होंगे, बहस के बिंदु बनाने होंगे। ये केवल घड़े और नित्य अनित्य को उठा रहे हैं, लेकिन आपको जब तर्क करना होगा अपने प्रयत्न से, अपनी बुद्धि से करनी होगी। तो यहाँ विचारणीय तथ्य यह है
कि प्रयत्नों के पश्चात जहां अविद्यमान घड़े की उत्पत्ति होती है, वहीं आवरणों से ढका हुआ पूर्व से विद्यमान घड़े की या घटपट आदि पदार्थों की अभिव्यक्ति भी तो होती है। निश्चित रूप से उत्पत्ति नहीं होती है, केवल अभिव्यक्ति भी होती है। अतः सिद्धांती पक्ष यह नहीं कह सकता कि प्रयत्नों के पश्चात ही केवल विद्यमान वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, अविद्यमान वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, अपितु पूर्व विद्यमान वस्तुओं की अभिव्यक्ति भी होती है। इसको भाष्यकार ने हमें समझा दिया, जो मैंने पहले बताया था। प्रयत्नों के पश्चात यदि वस्तुओं की अभिव्यक्ति है, यानी प्रयत्न करके हमने वस्तुओं को पहले जो विद्यमान थे उनको दिखाया, तो वहां उन वस्तुओं की पूर्व विद्यमानता स्वीकार्य है। अवश्य पहले वो वस्तुएं विद्यमान थी, जहां जहां पूर्व विद्यमान वस्तुओं की अभिव्यक्ति है, वहां वहां उन वस्तुओं की नित्यता भी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि बहुत समय पहले से है। तो व्यवहारिक नित्य वस्तुएं मान सकते हैं, सूर्य को भी हम नित्य मानेंगे, क्योंकि सूर्य तो कल खत्म नहीं हो जाएगा ना, और कल भी बीते हुए कल भी नहीं बना था। तो एक व्यावहारिक नित्य पदार्थ भी मानेंगे, प्रवाह से नित्य भले ही न मान पाए, लेकिन इस तरह उनकी भी पूर्व विद्यमानता अगर मानेंगे तो उनकी भी एक नित्य परिभाषा बन जाएगी। तो इसी तर्क से पूर्व विद्यमान शब्द भी पूर्व विद्यमान था। शब्द यानी ध्वन्यात्मक शब्द जो प्रयत्न से उत्पन्न होता है। तो इसी तर्क से शब्द भी पूर्व विद्यमान था, जो आवरण से ढका हुआ था। प्रयत्न के पश्चात उस नित्य शब्द की अभिव्यक्ति हुई। शब्द तो नया उत्पन्न हुआ ही नहीं है, उसे अनित्य नहीं कहा जा सकता। ये तर्क उसने किसने रखा? जो हमारे जातिवादी ने इस तरह एक तर्क हमारे सामने रख दिया कि हम उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या कहा? इसी तर्क से शब्द भी पूर्व विद्यमान था, जो आवरण से ढका हुआ था। प्रयत्न के पश्चात उस शब्द की अभिव्यक्ति हुई। शब्द तो नया उत्पन्न हुआ ही नहीं, उसे अनित्य नहीं कहा जा सकता। इस तरह तर्कपूर्ण आरोप लगाकर प्रतिवादी यदि स्थापित पक्ष का खंडन करता है तो वहां कार्य समा जाति का प्रयोग है। बस इस तरह उन्होंने कहा, प्रयत्न के पश्चात केवल उत्पन्न नहीं होते हैं पदार्थ, प्रयत्नों के पश्चात विद्यमान पदार्थों का की अभिव्यक्ति भी होती है। अगर विद्यमान पदार्थों की पूर्व विद्यमानता आप स्वीकार करते हैं तो पूर्व विद्यमान पदार्थों में हम एक व्यावहारिक नित्यता इस तरह की परिभाषा बना देंगे, तो बस निश्चित रूप से शब्द में भी वही लागू होगा। शब्द पहले विद्यमान था और प्रयत्न के पश्चात फिर हमने आवरण को हटाया। प्रयत्न रूपी आवरण, प्रयत्न के माध्यम से हमने आवरण को हटाया और फिर शब्द सुनाई देने लगे। तो इस तरह अगर गुमराह करने वाले कोई आरोप लगाए तो आपको समझ जाना चाहिए इस के विपरीत ये कुछ बता। तो आचार्य जी, कार्य समा का मतलब क्या, अर्थ क्या यहाँ पर प्रयोग में आया? कार्य समा यानी कार्य के लिए, यानी कार्य यानी कारण और कार्य। तो कार्य यानी सिद्धांत पक्ष। तो सिद्धांत पक्ष पे ये जाति का आरोप है। मानो सिद्धांत पक्ष समाधान को प्राप्त कर रहा है, उस जैसे तर्क रखना। मानो कार्य यानी सिद्धांत पक्ष मानो समाधान को प्राप्त कर रहा है, तो समा यानी मानो सिद्धांत पक्ष, कार्य पक्ष मानो समाधान को प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह प्रतिवादी का जो सिद्धांत पक्ष मानो समाधान को प्राप्त कर रहा है रूपी जो भ्रम है, उस भ्रम को यहाँ उठाया गया है। फिर इसका समाधान ये अपने ढंग से करते हैं सूत्रकार। तो जब भी तर्क करना, आप देखना उसमें क्या क्या गुंजाइश हो सकता है। अपने पक्ष को बचाना है तो इस तरह जाति का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर सिद्धांत को यथार्थ रूप से स्थापित करना है तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी तो हो रहा है क्या है, पुलिस इनकाउंटर कर रहा है, ये जाति का ही प्रयोग है। हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई थी?
ये जाति का ही प्रयोग है। चलती गाड़ी में कैसे फायरिंग हुई, जितना भी पक्ष रखेगा पुलिस रखेगी, ये सब जो है ये जाति का प्रयोग होगा वहां। तो इस तरह आप देखना, अगर सत्य की रक्षा के लिए अगर हमें कुछ करना होता है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी हमारी तो हमारा गुणगान करेगी ना। तो ये है, अगर आप साधक हैं तो इस पक्ष का त्याग कर देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बजाज साहब कहते हैं षटपक्षी क्या है बता दीजिए। बजाज साहब को शीघ्रता हो रही है तो देखेंगे अभी जैसे जाएंगे। हाँ है, जाति, जाति का मतलब चालाकी जन्य प्रयोग। 24 प्रकार की चालाकी है ना, तो 24, ये तो शास्त्रीय बातें हैं, हजारों चालाकी हो सकती है, आप प्रयोग करके अपना पक्ष सिद्ध करें। चलिए अब देखते हैं कैसे समाधान देते हैं। और अब तो जाति खत्म हो गई, अब आप पूछ रहे हैं जाति क्या है। हाँ 24 जाति पढ़ ली हमने। हाँ, कई बार होता है विस्मरण। तो अब 38 नंबर सूत्र में देखिए क्या कहते हैं, कार्यान्यत्वे सिद्धांतिकारा। कार्यान्यत्वे, कार्यान्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम। तो पहले लेंगे प्रयत्न, हाँ पहले सूत्र पढ़ेंगे। कार्यान्यत्वे प्रयत्ना हेतुत्वमनुपलब्धि कारणोपपत्तेः। कार्यान्यत्वे प्रयत्ना हेतुत्वमनुपलब्धि कारणोपपत्तेः। पहले लेंगे प्रयत्न अहेतुत्व। जो प्रयत्ना हेतुत्व वहां अ निकल जाएगा। तो प्रयत्न अहेतुत्व, जो आपने कहा प्रयत्न के अहेतुत्व, प्रयत्न के पश्चात केवल ही केवल उत्पत्ति नहीं होती है पदार्थों की, प्रयत्नों के पश्चात पदार्थों की अभिव्यक्ति भी होती है। तो इस तरह प्रयत्न का जो अहेतुत्व का कथन किया गया और उसमें जो टिप्पणी की गई कार्यान्यत्वे, अनेक कार्य की उत्पत्ति होती है, तो इस तरह प्रयत्न के पश्चात हमने जो हेतु दिया था केवल पदार्थों की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसको अहेतुत्व सिद्ध करके कार्यान्यत्व को जिसने कारण दिया, प्रयत्न के पश्चात अनेक कार्यों की उत्पत्ति होती है, इस तरह जो पक्ष रखा गया प्रतिवादी द्वारा, उस पक्ष के बारे में कहते हैं कि अनुपलब्धि कारणोपपत्ति है। अब उनके जो कारण है, कारण क्या है कि आवरण आदि से ढका हुआ था शब्द, तभी सुनाई नहीं पड़ता था। तो वही कारण जो है अनुपलब्धि उपपत्ति, अभी तो अनुपलब्धि के रूप में विद्यमान है। उपपत्ति यानी प्राप्ति, अनुपलब्धि के रूप में वो कारण अभी भी अप्राप्त है, यानी हमें मिलता ही नहीं है। पदार्थ को ढकने वाला जो कारण है, शब्द पर्दा आदि आवरणों से छिपा हुआ था, तो कारण जो है, आवरण रूपी जो कारण है, उसकी अनुपलब्धि दिखाई पड़ रही है। इस तरह सूत्र का अर्थ है। एक बार फिर सूत्र स्पष्ट करता हूं। प्रयत्न अहेतुत्व, हमने जो प्रयत्न के पश्चात शब्दों की उत्पत्ति होती है और जो प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होते हैं वो अनित्य होते हैं, इस तरह हमने जो तर्क रखा था उसको अहेतुत्व सिद्ध करके, उसके अहेतुत्व सिद्धि में जो कार्यान्यत्व रूपी कारण आपने स्थापित किया, अनेक कार्य प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होते हैं, इस तरह जो आपने तर्क रखा था, तो वहां भी खतरा भी है। क्या खतरा है कि अनुपलब्धि कारणोपपत्ति, जो कारण है उसकी अनुपलब्धि की प्राप्ति हो रही है, कि जिस आवरण से शब्द छिपा हुआ था और वह शब्द पहले से विद्यमान था, वह आवरण अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सूत्र से समझ में नहीं आएगा, जब हम हिंदी अर्थ पे चलेंगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सूत्र से
थोड़ा विषय में प्रवेश होता है। आइए इसको फिर समझाता हूं, फिर सूत्र के साथ संयोग करूंगा। प्रयत्नों के पश्चात घटपटादि पदार्थों की उत्पत्ति के समान, प्रयत्न करेंगे तो घटपटादि पदार्थ उत्पन्न होंगे, तो उसी के समान अनेक कार्य वस्तुओं की अभिव्यक्ति स्वीकार कर लेने पर, ठीक है, दोनों हमने स्वीकार किया, तो अब क्या समस्या होगी कि उन वस्तुओं की अनुपलब्धि के कारण आवरण आदि की अप्राप्ति बनी रहती है। हमने मान लिया कि पदार्थों की उत्पत्ति के समान अभिव्यक्ति होती है, लेकिन हमें कोई हानि नहीं है। लेकिन पदार्थों की अभिव्यक्ति अगर होती है तो शब्द की भी अभिव्यक्ति होती है। शब्द पहले विद्यमान था और आवरण से छिपा हुआ था, और आवरण रूपी हटाने रूपी प्रयत्न से, आवरण हटाने रूपी प्रयत्न के हटने पर शब्द सुनाई पड़ा। लेकिन उन वस्तुओं की उपलब्धि, अनुपलब्धि के आवरण आदि की अप्राप्ति बनी रहती है। जब तक शब्द हमें सुनाई नहीं पड़ रहा था, तब तक जो जिस आवरण से ढका हुआ था उस आवरण की अप्राप्ति बनी रहती है। वो आवरण तो हमें दिखता ही नहीं है। जहां पूर्व विद्यमान पदार्थ को ढकने वाले कारण रूपी आवरण प्राप्त नहीं होते हैं, वहां उनसे घटपटादि पदार्थों की अभिव्यक्ति रूपी कार्य को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। कहा कि आपका जो कारण है वो तो दिखता नहीं है। कारण क्या है कि कारण आवरण है। जो आवरण दिखता नहीं है, तो उस अदृश्य आवरण से जो सिद्धांत आप स्थापित करना चाहते हैं उसको हम कैसे मान लें। आपके पास तो कारण है नहीं, और कारण सत्ताहीन है, और सत्ताहीन कारण से हम कैसे एक सत्तात्मक पदार्थ की सिद्धि कर लें। तो अतः शब्द अनित्य है, प्रयत्नों के पश्चात नएपन से वह उत्पन्न होता है। तो हर बार प्रयत्न होता है, हर बार शब्द नयापन लेके उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत को मानना उचित है। कुछ नहीं है, केवल ही एक व्यायाम है। तो उन्होंने कहा कि कारणों से ढका हुआ था शब्द, आवरणों से ढका हुआ था, इसलिए शब्द पहले विद्यमान था, और कारणों से ढका होने के कारण शब्द नहीं दिखाई पड़ता था। तो इन्होंने यही तर्क रखा, इसलिए शब्द को आप नित्य मानो, शब्द पहले विद्यमान था। तो उन्होंने बढ़िया तर्क दिया। अगर विद्यमान था और वो नहीं सुनाई पड़ रहा था, उसके पीछे कारण था आवरण, तो वह आवरण तो अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, सभी प्रमाण लगा के हम कारण को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जब कारण ही आपके भित्तिहीन है, तो उससे जो सिद्धांत आप स्थापित करना चाहते हैं शब्द नित्य है, उसको कैसे मान ले। तो इसलिए शब्द विद्यमान नहीं होता है, प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। इसी को मानना न्याय है। तो इस तरह ये पक्ष सिद्धि को प्राप्त किया। और इससे पहले भी ऐसी चर्चा आई है, तो उसमें भी एक तर्क और देते हैं। अगर पहले विद्यमान था तो बीच बीच में तो हमें सुनाई पड़ना चाहिए, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता था। तो फिर कहता था आवरण में छिपा था। आवरण कैसा था ना, वो तो अदृश्य आवरण था। जैसे सिद्धांत आपके अदृश्य है, कारण अदृश्य है, तो आपके सिद्धांत भी इस तरह अग्राह्य है। इस तरह हमने पढ़ रखा था। चलिए थोड़ा इस तरह फिर उसी विषय को थोड़ा भिन्न रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया। तो अब शब्द हमारा क्या हो गया, अनित्य है और प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत को हमने माने। अब एक षटपक्षी प्रकरण आता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि पूर्व पक्षी अपने विचार रखता है, सिद्धांत उस विचार को काट देता है, और फिर नहीं, प्रतिवादी उस विचार को काटता है, फिर तृतीय पक्ष सिद्धांति बन करके फिर उसका समाधान करता है। यही था ना भैया सब प्रकरण। पहले सिद्धांति अपना पक्ष रखता था, प्रतिवादी उस पर आरोप लगाता था, फिर सिद्धांति समाधान देता था। अब इस प्रकरण को थोड़ा डबल प्रकरण में बदल दिया, यानी एक 3 बार में 3 चक्र में एक शास्त्रार्थ खत्म हो जाता था, इसको 6 चक्र में बना दिया। षड पक्षी, पक्षी यानी पक्ष, पक्ष यानी क्या कहेंगे इसको, गुट। हाँ, तो 6 गुट मिल करके, यानी अपने विचारों को 6 पक्ष के माध्यम से
समाधान की ओर ले लेते हैं। हाँ, नहीं, छह विचारों के माध्यम से, 6 तरह के बहस के माध्यम से सिद्धांत तक पहुंचा देते हैं। तो विचार 3 मिलते थे पहले, स्थापित पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, समाधान पक्ष। अब यहाँ वही क्रम चलेगा, लेकिन ये 6 बार बहस करेंगे। तो इस 6 बार से आप अनुमान लगा पाए, ये और भी लंबी बहस चल सकती है। तो केवल ही ये हमें संकेत करते हैं बहस को इस तरह बढ़ाई जा सकती है, बहस को बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रथम पक्ष। तो प्रथम पक्ष के अभी 2 विचार आपने सुने। जो पहला विचार था वो प्रथम पक्ष है, जो दूसरा विचार था वो द्वितीय पक्ष का विचार। तो अब देखते हैं एक एक करके 6 पक्षों को समझते हैं। प्रतिज्ञा प्रथम पक्ष का क्या थी कि शब्द अनित्य है। हेतु उसने क्या दिया था, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने से। और हेतु और उदाहरण को जोड़ने वाली की व्याप्ति होती है। जो जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। उदाहरण है घड़ा। यहाँ तक हम पढ़ के थक चुके हैं। ये प्रथम पक्ष हुआ। और द्वितीय पक्ष वाले ने इसको कैसे काटा था? द्वितीय पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष। उसने कैसे काटा था कि शब्द यदि पूर्व विद्यमान है और वह आवरण आदि से ढका हुआ है तो उसके आवरण दिखने चाहिए। कितने आवरण हैं, कितने पर्दे लगे हैं? तो शब्द के आवरण न दिखने से ऐसा निरर्थक आरोप कार्य समा जाती है आपके पास अगर कोई दस्तावेज तो दिखा, नहीं तो सभी कहते हो कि ये मुसलमान की प्रॉपर्टी, हम कैसे मान ले? तो बस इसलिए शब्द के आवरण न दिखने से ऐसा निरर्थक आरोप कार्य समा जाती है। तो इस तरह इन दोनों सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया। कहाँ पढ़ा ना? इसी प्रकरण में। अब इसको और 4 पक्ष आगे इसको बढ़ाते हैं, किस तरह देखते हैं। तो अब 5.1 39 नंबर सूत्र में तृतीय पक्ष शुरू होता है। भैया साहब 39 नंबर सूत्र देखिए। प्रतिषेधेपि समान दोषः, प्रतिषेधेपि समान दोषः। तो जब पहले पूर्व पक्षी ने कहा था और इसके बाद प्रतिवादी ने कहा था, अब सिद्धांती को बोलना था। अब सिद्धांती बता रहा है, यानी पूर्व पक्षी बता रहा है। क्या कह रहा है कि प्रतिषेधेपि समानो दोषः, प्रतिषेधे अपि। प्रतिषेध यानी खंडन। तो प्रतिषेधे अपि, हमारे पक्ष अगर तुम काट दे रहे हो। हमारा पक्ष क्या था कि शब्द अनित्य है, ये हमारा पक्ष था, यानी पूर्व पक्षी का पक्ष था, सिद्धांती का पक्ष था। प्रतिषेधेपि, उसको काट करके शब्द को अगर तुम नित्य सिद्ध करते हो तो भी समानो दोषः, आपके पक्ष में भी वही दोष का आरोप दिखाई पड़ेगा। आपके पक्ष में भी हम वही आरोप लगाएंगे जो आरोप आप हमारे पक्ष में लगा रहे हो। तो इसलिए आपका पक्ष सिद्धांती को प्राप्त नहीं करता। क्या कहा कि आपने जिस तर्क से हमारा पक्ष खंडन किया और वही तर्क हम आप पे मर देंगे। अगर मेरी स्थिति में आप होते तो क्या करते, इस तरह लोग कहते हैं ना। तो वही स्थिति अगर आपकी होती, आप वादी बन करके अगर रखते पक्ष, तो हम भी वही आरोप लगाते, तो कोई समाधान आप दे पाते? अगर नहीं दे पाते तो निश्चित रूप से तो आपकी पक्ष की हार हुई है, जीत नहीं हुई है। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो हमारा शब्द अनित्यता वाला पक्ष है। हमारा पक्ष यानी पूर्व पक्षी का पक्ष है। जिस तर्क से खंडित कर दिया जाता है, आपने तर्क दे करके शब्द अनित्यता वाला पक्ष जिस तर्क से खंडित किया, किस तर्क से खंडित किया कि शब्द केवल प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न नहीं होता है, प्रयत्न के पश्चात उसकी अभिव्यक्ति भी होती है। यानी शब्द प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति को भी प्राप्त करता है, अभिव्यक्ति को भी प्राप्त करता है। ये दोनों पक्ष बरकरार है। अगर इसको आप मानते हो तो
हमारा जो अनित्यता वाला पक्ष जिस तर्क से खंडित किया जाता है और शब्द नित्यता वाला पक्ष जिस तर्क से स्थापित कर दिया जाता है, क्या उसी तर्क से प्रतिवादी का पक्ष भी खंडित नहीं हो जाता? यानी बढ़िया ढंग से सिद्धांत ने विचार रखा कि अगर तुम हमारा पक्ष काटते हो और कहते हो कि शब्द को नित्य माना जाए, अनित्य न माना जाए, क्या आप कह सकते हो कि ऐसा, हाँ, ऐसे पदार्थ संसार में है जो केवल ही नित्य है, अनित्य नहीं है? जो प्रयत्न से बने जितने भी पदार्थ हैं सभी नित्य है, अनित्य कुछ भी नहीं है, क्या बोल सकते हो? अगर नहीं बोल सकते हो तो फिर आपको परिभाषा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए कि प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाले शब्दों में से, उत्पन्न होने वाले द्रव्यों में से कुछ अनित्य द्रव्य होते हैं, कुछ नित्य द्रव्य होते हैं, ऐसी परिभाषा करनी चाहिए थी। लेकिन आपने ऐसी परिभाषा ना करके जो परिभाषा कर दी, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाले द्रव्यों की अभिव्यक्ति होती है और वो सारे अभिव्यक्ति को प्राप्त करने वाले द्रव्य नित्य होते हैं। तो ये आपने जो परिभाषा की वो गलत है और उसमें निश्चित रूप से आपकी परिभाषा में अनैकांतिक दोष आगे आएगा, वो प्रकरण। तो एक दोष दिखाई पड़ता है, दोनों दिशाओं को जाने वाली परिभाषा दिखती है और आप उसको नहीं मानते हो, तो निश्चित रूप से ये कहते हैं प्रतिषेध है। अगर हमारे पक्ष खंडन करते तो समान दोष, उस पक्ष में जो दोष दिखाई पड़ता है अनैकांतिक दोष, वो आपके पक्ष में भी होगा। अतः दोनों पक्षों में अनैकांतिक दोष दिखाई पड़ता है। अनैकांतिक, न एकांतिक, किसी एक दिशा में नहीं, अनेक दिशाओं में ये जो विचार दौड़ते हैं। तो इसलिए प्रतिवादी का खंडन कहाँ सिद्ध हुआ बताओ? तो प्रतिवादी का, अगर प्रतिवादी कहता है मेरी जीत हो गई, तो भैया कैसे जीत हो गई? हमारे सिद्धांत में आपका पक्ष बरकरार है और आपके सिद्धांत में हमारा पक्ष बरकरार है, कोई पक्ष तो कम नहीं और बेसी नहीं। तो निश्चित रूप से आपकी जीत नहीं हुई, बल्कि हमने पहले जो पक्ष स्थापित किया था उस पक्ष की जीत हुई है। हमारी स्थापित पक्ष पे आपने प्रतिवाद लगाया, तो इसलिए पहले तो हमने ये विचार उठाया था, लेकिन आपने प्रतिवाद लगाया और इसमें जो विसंगतियां हैं उसको तो आपने खुलासा नहीं किया। जब नहीं किया तो आपकी हार हुई, हमारी जीत हुई। इस तरह सिद्धांती इस विचार में फंस गया, क्योंकि सिद्धांती को आगे क्या करना चाहिए, मैं इसको क्लियर करता हूं। देखिए यहाँ निष्कर्ष में लिखा, सिद्धांती अगर प्रतिवादी के आरोपों यानी बहस का शिकार होकर बार बार अपने विचार बदलने लगता है, सिद्धांती बड़े विचार करके और सभी आयामों को देख करके पक्ष रखता है, और वह अगर बार बार अपने विचार को बदलता रहता है, जैसे राधा है, राधा इसमें नहीं है, अगर भागवत में नहीं है, और राधा अगर हरिवंश में नहीं है, राधा तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, तो आप इसको क्यों नहीं मानोगे? राधा तो है ही। तो लेकिन जिस ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण की इतनी बड़ी चर्चा नहीं है, और कृष्ण की जहां जिस ग्रंथों में बड़ी चर्चा है उस ग्रंथ में अगर राधा की चर्चा नहीं है, तो निश्चित रूप से राधा की सत्ता खंडित हो जाती है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण को प्रामाणिक हम नहीं मानते हैं, उसका काल जो है बिल्कुल लगभग इसी के आसपास है, लोक संस्कृति के काल के आसपास है। तो इसलिए प्रामाणिक पुराणों में इसकी गिनती न होने से इसको हम नहीं मानते, किसी ने लिख करके यहाँ छाप दिया होगा। तो सिद्धांती अगर प्रतिवादी के आरोपों यानी बहस का शिकार होकर बार बार अपने विचार बदलने लगता है, पहले तो कहता था हरिवंश में राधा है, जब उसके प्रमाण खंडित हो गए तो कहता है भागवत में राधा है, अब जो वो भी खंडित हो गए तो ब्रह्म वैवर्त पुराण पे चल दिया। तो इस तरह अगर बार बार वचन बदलता रहता है तो क्या होगा? तो निश्चित ही अंत में उसकी हार होती है। तो इसलिए सिद्धांति को सिद्धांत रखने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अतः सत्य, न्याय और लोक कल्याणकारी सिद्धांत की प्रस्तावना के लिए प्रौढ़ तार्किक विद्वान व्यक्ति को अग्राधिकार दें, सफलता से जुड़े सभी प्रकार के आयामों को अपनाना चाहिए। तो इस तरह ये सिद्धांत का विषय है। तो इसको
आपको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ इस तर्क में फंस गया कौन? सिद्धांती फंसा चतुर्थ में। सिद्धांती को अड़े रहना चाहिए था, नहीं नहीं हमारा जो पक्ष है शब्द अनित्य है। लेकिन चतुर्थ पक्ष में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि देखो कहाँ पे 39 में 39 में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि शब्द अनित्यता वाला पक्ष हम मानते हैं, शब्द नित्यता वाला पक्ष आप मानते हो, और हमारे पक्ष में आपको दोष दिखता है, तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में भी हमारे दोष दिखाई पड़ते हैं, हमें दोष दिखते हैं। तो इस तरह आप अभी भी दोषग्रसित हैं। हम तो दोषग्रसित हुए आपकी दृष्टि से, और हमारी दृष्टि से आप दोषग्रसित हैं। तो इस तरह कहा जाता है ना, बहू और सास दोनों विचार कर रहे थे कि सुबह कौन उठे। तो बहू देख रही थी कि सास उठ गई या नहीं, लेकिन जब सास सोई हुई है, अब माँ जी सोई हुई है, थोड़ा सो जाए क्या फर्क पड़ता है। कि प्राचीन काल में बहू को जल्दी उठ करके सारा काम करना होता है। तो इसलिए ये वधु श्वश्रु न्याय चलता है, मीमांसा में पढ़ेंगे। तो जब सब सो रहे हैं परिवार में, हम भी थोड़ा सो जाएं, क्या फर्क पड़ता है। अगर सब कोई पूजा नहीं करते हैं, ऐसे चलते हैं, तो हम भी ऐसे चले। तो इस तरह वधु श्वश्रु न्याय से नहीं चलना है। तो बस इस तरह उन्होंने चतुर्थ पक्ष को रखा। अब चतुर्थ पक्ष को थोड़ा समझते हैं, भाष्यकार और कुछ खोलते हैं। यदि प्रयत्न के पश्चात घटपटादि पदार्थों की उत्पत्ति सिद्ध होती है, तो अभिव्यक्ति भी सिद्ध होती है। मिट्टी रूपी आवरण से जल भी छिपा हुआ होता है, जो मिट्टी हटाने रूपी प्रयत्न के पश्चात जल की अभिव्यक्ति होती है। क्या बढ़िया बात कही उन्होंने। कहा देखो, शब्द पहले विद्यमान था, प्रयत्न के पश्चात ही शब्द दिखाई पड़ा। जैसे जल पहले विद्यमान था और मिट्टी हटाना रूपी प्रयत्न हमने किया और जल दिखाई पड़ा। तो बिल्कुल इसी न्याय से आपको समझ जाना चाहिए कि शब्द पहले विद्यमान था और आवरण से ढका हुआ था, उसका आवरण नहीं दिख रहे थे। तो निश्चित रूप से उस आवरण को प्रयत्न से हटा देने के बाद फिर शब्द दिखाई पड़े। भैया जब दिखता ही नहीं है, किसको हटाएगा प्रयत्न करके। तो इस तरह तर्क पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसको स्वीकार कर लिया सिद्धांति ने। तो कहते हैं अगर ऐसा तर्क दें कि मिट्टी के नीचे छिपे हुए जल प्रयत्न के पश्चात अभिव्यक्त को प्राप्त करते हैं, तो प्रयत्नों से ऐसे दो ही नहीं अनेक कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा तर्क दिखाकर अगर प्रतिवादी द्वारा सिद्धांति द्वारा स्थापित पक्ष का खंडन कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी यह भी देख लें कि प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ तो नित्य नहीं होते हैं, उनमें कुछ तो अनित्य होते ही हैं। ऐसे में प्रतिवादी का पक्ष कहाँ दोष मुक्त हुआ। दोष मुक्त पक्ष को सिद्धांत मानेंगे ना, तो प्रतिवादी के पक्ष में अभी भी दोष है। हमारे पक्ष में प्रतिवादी के द्वारा अगर दोष दिखता है, तो प्रतिवादी के पक्ष में हमारे द्वारा दोष दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे सिद्धांत में अगर अनैकांतिक दोष है, तो प्रतिवादी के सिद्धांत में भी यह दोष विद्यमान है, ऐसा मानना होगा। तो इस तरह ये हमारा कौन सा तृतीय पक्ष हुआ, शायद चतुर्थ पक्ष, कौन सा पक्ष रहा? तृतीय पक्ष, चौथा हो गया ये तो। नहीं, तृतीय पक्ष हुआ ना ये। सिद्धांति ने जवाब दे दिया ना चौथे में। फिर पहला पक्ष, हाँ बोलने में त्रुटि मेरे से हुई। पहले में शब्द अनित्य है, दूसरे में शब्द नित्य है, और सिद्धांति तर्क देता है नहीं नहीं यहाँ दोष युक्त है, आपके पक्ष में भी और हमारे पक्ष में भी। इसलिए हमने पहले विचार रखा था, हमारी जीत हुई। इस तरह अगर निरर्थक पक्ष को जीत मानता है सिद्धांति, तो उसकी हार होगी। इस तरह एक संकेत मिला। अब ये चौथा पक्ष आ रहा है, पक्ष नंबर 4। इस बीच में फिर एक बार प्रतिवादी यानी जो क्या कहेंगे विरोध पक्ष, तो वो भी अपना विचार रखता है कि आप अगर मानते हो कि अनैकांतिक दोष आपके पक्ष में मेरे पक्ष में, तो फिर आप एक पदार्थ काट लो, 16 पदार्थ क्यों कहते हो? प्रमाण प्रमेय संशय आदि 16 पदार्थ क्यों कहते हो?
कि जाति के अंदर जाएंगे तो इस तरह जाति में भी अनेक होंगे, जो भी आपने हेतु दिया होगा जाति में, तो उस हेतु भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने से अनित्य होते हैं। इस तरह उस हेतु में भी अनेकांतिकता दिखाई पड़ेगी। अनेकांतिकता यानी दोनों दिशाओं की ओर जाने वाले विकल्प दिखाई पड़ेंगे उन सभी हेतुओं में। तो इसलिए यहाँ कितने नंबर, 40 नंबर सूत्र निकालिए। तो ये पूर्व पक्षी का है, नहीं ये प्रतिवादी का है, यानी विरुद्ध पक्षी का तर्क है। सर्वत्र एवं, तो सर्वत्र यानी जो जाति का प्रकरण आप छेड़े हुए हो, 24 प्रकार जाति बताते हो, तो उसमें उन सभी जातियों में जाके जैसे हम उसके हेतु को पकड़ेंगे तो वह हेतु भी अनेकांतिक बन जाएगा। क्योंकि यहाँ भी आपका हेतु अनेकांतिक बन रहा है तो वहां भी बनने की संभावना है। तो सर्वत्र एवं, तो फिर आपके पूर्वालोचित 24 प्रकार के जातियों में, 24 प्रकार की जातियों में अनेकांतिक दोष सिद्धांति को मानना होगा। क्या सिद्धांति आप इसको मानोगे? तो कहते हो हमारे पक्ष में भी दोष है, आपके पक्ष में भी दोष है, एक जाति में हमने पकड़ लिया आपके दोष, तो वह सभी 24 प्रकार की जातियां जो आपने छेड़ रखी है तो उसमें भी दोष होंगे। अगर दोष होंगे तो निश्चित रूप से आपको 16 पदार्थ न कह करके 15 पदार्थ कहना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने एक तर्क रखा। इस पे भाष्यकार ने विशेष कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हमने इसको छुआ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 41 में चौथा पक्ष जो था यहाँ शुरू होता है। ये पक्ष इसी के अंदर जाएगा, तृतीय पक्ष के अंदर जाएगा, अनेकांतिक वाला प्रकरण का ये हिस्सा है। चलिए अब चतुर्थ पक्ष ये स्थापित होता है। चतुर्थ पक्ष क्या कहता है? 41 नंबर सूत्र है। चतुर्थ को हो गया ना आचार्य जी की, वो जाति में भी जो हेतु है, हेतु भी अनेकांतिक है। हाँ। तो वो दोषपूर्ण है। चौथा तो हो गया वो। इसमें अब तो जो 40वां सूत्र 39वां सूत्र एक ही पक्ष के हैं। अच्छा अच्छा, यानी एक ही पक्ष को पुष्ट करते हैं। यानी सिद्धांत ने तो कह दिया, सिद्धांत ने कह दिया कि अनेकांतिक दोष दोनों पक्षों में है। तो यहाँ अब प्रतिवादी ने अपना विचार रखा, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ सूत्रकार अपने विचार रखते हैं। इस तरह भाष्यकार लिखते हैं, लेकिन सूत्रकार तो सारे विचार को रखते ही हैं, पृथक से अपने विचार क्यों सूत्रकार रखेंगे? तो यहाँ प्रतिवादी उसी के तर्क में कहता है कि अगर आप ऐसे मानोगे, हमारा जो पक्ष अनेकांतिक दोष युक्त है, आपका पक्ष भी, तो आपके जाति प्रकरण के सभी हेतु अनेकांतिक बन जाएंगे। तो इस तरह जैसा भी बनेगा ना, पहले सिद्धांति फिर प्रतिवादी फिर सिद्धांति फिर ये प्रतिवादी, 4 तो हो गए, चौथा हो गया। नियमानुसार यहाँ कितना 7 पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये 6 पक्ष मानते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पक्ष को 40 और 39 को एक पक्ष मान लेंगे। ठीक है, चलिए ये आपको नोट कर रखना होगा। 40 39 एक पक्ष है। आगे देखते हैं चतुर्थ पक्ष जो है, पक्ष तो सिद्धांति का होना चाहिए फिर ये दोनों। हाँ, क्योंकि पहले सिद्धांति ने बोला पहला पक्ष, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ प्रतिवादी का आया, फिर तीसरा फिर सिद्धांति का। तो अगर ये दोनों एक हैं तो ये दोनों सिद्धांति के हैं। ये भी तो होगा, सिद्धांति इतनी जल्दी थोड़ी हार मान जाएगा। हाँ, तो ये दोनों तो सिद्धांति के हैं। हाँ, नहीं, इसको क्या करेंगे कि ये अनेकांतिक दोष से संबंधित होने के कारण इसी पक्ष में, तृतीय पक्ष में इसका ग्रहण होगा। सिद्धांत कभी नहीं कहेगा कि आपके विचार से मेरे 24 प्रकार के जातियां निरर्थक हैं, ऐसा कभी नहीं कह सकता। तो ये प्रतिवादी का पक्ष है और सप्त पक्ष सिद्धांत होना चाहिए इस प्रकरण का नाम। प्रतिवादी का तो या तो दूसरा होना चाहिए या फिर चौथा होना चाहिए, तीसरा कैसे हो जाएगा प्रतिवादी का? अभी जो भाष्यकार बनाते हैं, क्योंकि सूत्रकार तो कुछ नहीं लिखते हैं, तो भाष्यकार के हिसाब से हमें चलना होगा। 39 और 40 को एक पक्ष मानते हैं। आइए देखते हैं, भाष्यकार को प्रमुखता देते हैं।
अब 41 में चतुर्थ पक्ष, फिर प्रतिवादी सक्रिय है। प्रतिवादी क्या कहना चाहता है, देखिए ये सभी जो पक्ष हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं निष्कर्ष बता दूंगा, बड़ा सरल है, कठिन कुछ नहीं। 41 में सारे 6 का वर्णन है, एक एक दो दो करके शुरू से। नहीं, पहले सुन लीजिए फिर देख, हाँ फिर पढ़ेंगी ना आप उदयवीर को और किसी को, फिर समझ में। तो 41 में क्या कहते हैं, चतुर्थ पक्ष, चतुर्थ पक्ष में क्या कहते हैं कि हाँ सूत्र देख, प्रतिषेध विप्रतिषेधे, प्रतिषेध खंडन और विप्रतिषेध मंडन। तो प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्राप्ते, प्रतिषेध और विप्रतिषेध में अनेकांतिक दोष प्राप्त हो जाने पर प्रतिषेध दोष अवध दोष, तो प्रतिषेध में यानी सिद्धांति के खंडन में, प्रतिषेध यानी सिद्धांति के खंडन में दोष अवध, जैसे दोष दिखाया गया दोष, और जो मंडन पक्ष है किसके, प्रतिवादी के, तो उसमें भी वही दोष बरकरार रहने वाला है। हमने यही पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या विशेषता ये समझिए। कहा कि प्रतिषेध विप्रतिषेध है, ये दोनों अगर मान लिया जाता है प्रतिषेध में और विप्रतिषेध में, खंडन में मंडन में, खंडन किसका, सिद्धांति के पक्ष के खंडन में दोष युक्त है, खंडन और मंडन में भी दोष युक्त है। तो इस तरह मान लें तो प्रतिषेध खंडन वाले सिद्धांति के पक्ष के खंडन करने में अगर दोष है, तो उस दोष से ये वो पक्ष, कौन सा पक्ष, प्रतिवादी का पक्ष भी दोष युक्त है। तो निश्चित रूप से यहाँ क्या कहा था कि दोनों पक्षों में दोष है, और ये जो जातिवादी आदि हैं, ये 24 जो जाति के प्रकार बताए, ये भी दोष युक्त तो माने जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या विशेषता है, हिंदी पढ़ने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, देखते हैं। प्रतिवादी द्वारा किया गया पूर्वोक्त प्रतिषेध यानी खंडन, और सिद्धांति द्वारा किया गया विप्रतिषेध यानी मंडन के प्राप्त होने पर प्रतिवादी के शब्द नित्यता पक्ष में अगर दोष दिखाई पड़ता है, तो सिद्धांति के शब्द अनित्यता पक्ष में भी दोष दिखाई पड़ना चाहिए। हे सिद्धांत जी, आप भी दोष युक्त हैं, तो हाँ है सिद्धांत जी, हम भी दोष युक्त हैं, तो तुम भी कहाँ दोष मुक्त हो। यानी यहाँ सिद्धांति से प्रतिवादी पूछता है, यहाँ तो सिद्धांति ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं सिद्धांति ने यहाँ तो जीत ले ली थी पहले, कि हमने जो बताया पहले बताया, और हमारा पक्ष अगर तुम्हें दोष युक्त दिखाई पड़ता है, तो तुम्हारे पक्ष में भी हमें दोष दिखाई पड़ते हैं। तो प्रतिवादी ने कहा अगर आप दोष स्वीकार करते हो तो 24 जातियों में भी आपको दोष मानना पड़ेगा। अब जो तर्क आ रहा है, ये कहते हैं, अब प्रतिवादी कहता है कि तुम अपने मुंह से अगर कहते हो कि हमारे पक्ष में भी दोष है, तुम्हारे पक्ष में भी दोष है, तो सिद्धांति जी हम भी दोष युक्त हैं, हम मानते हैं, हम दोष युक्त हैं। हमने जो अनित्य सिद्धांत बताया वह दोष युक्त है, अनेकांतिक दोष युक्त है, तो तुम भी कहाँ दोष मुक्त हो, बताओ। देखिए चालाकी की क्या स्थिति है। यानी यहाँ तो उन्होंने घुल मिलाकर कहा था और अपनी जीत दर्ज कराई थी, हमने पहले सिद्धांत रखा था, और तुम्हें अगर हमारे सिद्धांत में दोष दिखाई पड़ता है, तो हमें भी तुम्हारे सिद्धांत में दोष दिखाई पड़ता है, इसलिए हमारी जीत हुई। लेकिन यहाँ कहते हैं कि तुमने अगर मान लिया कि निश्चित रूप से हमारे पक्ष में दोष है, उस दोष को हम स्वीकार करते हैं सिद्धांत जी। देखिए क्या कहता है सूत्र, प्रतिषेध विप्रतिषेध है, प्रतिषेध अगर दोष युक्त है, आपके सिद्धांत के पक्ष का खंडन अगर दोष युक्त है, तो निश्चित रूप से दोष अवध दोष, हमारा पक्ष भी दोष युक्त है, यानी हम भी दोष युक्त मानते हैं अपने पक्ष को, हमने गलत प्रयोग किया, तो तुम भी गलत प्रयोग किए हो, ऐसा मानो। तुम कहाँ दोष मुक्त हो, बस केवल शब्दांतर का कथन है। तो पहले दोष किसने माना, निश्चित रूप से माना ये प्रतिवादी ने मान लिया, पहले सिद्धांत ने नहीं माना। सिद्धांत ने कहा कि
हमारे पक्ष में दोष आपको दिखाई पड़ता है, हमें तो नहीं दिखता, लेकिन आपके पक्ष में भी हमें दोष दिखाई पड़ता है। इतना ही उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हमारा पक्ष दोषयुक्त है। लेकिन यहाँ जो था, प्रतिवादी ने स्वयं ही मान लिया है, सिद्धांत जी हम भी दोषयुक्त हैं, हमारा प्रतिषेध पक्ष दोषयुक्त है, तो निश्चित रूप से तुम दोष मुक्त नहीं हो, तुम भी दोषयुक्त हो। तो अब सिद्धांति को मौका मिल गया। जब एक व्यक्ति कह रहा है हम भी गलत हैं, तुम भी तो गलत हो, लेकिन जिसने हम भी गलत है पहले कह दिया तो उसने स्वीकार कर लिया ना अपनी हार। तो इसी विचार को उन्होंने उठाया 42 में। देखिए क्या कहते हैं, ये पंचम पक्ष है। हाँ, क्या कहते हैं 42 में, प्रतिषेध सदोषम अभ्युपेत्य प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानो दोष प्रसंग मतानुज्ञा। प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानो दोष प्रसंगो मतानुज्ञा। तो सदोषम प्रतिषेधम अभ्युपेत्य, पहले इतना अर्थ लेंगे, दोषयुक्त, प्रतिषेध अभ्युपेत्य, प्रतिषेध खंडन करने के अभिप्राय से दोषयुक्त पक्ष को आपने स्वीकार कर लिया है प्रतिवादी। अब सिद्धांति कहता है प्रतिवादी, तो सदोष दोषयुक्त जो हमारा पक्ष था आपकी दृष्टि से, तो प्रतिषेध और प्रतिषेध के कारण जो दोषयुक्त दिखाई पड़ता है उसको आपने स्वीकार कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारा पक्ष दोषयुक्त है और आपका पक्ष भी दोषयुक्त है। तो प्रतिषेध विप्रतिषेध, इस तरह प्रतिषेध और विप्रतिषेध, प्रतिषेध खंडन विप्रतिषेध मंडन, इन दोनों की स्थितियों से गुजरते हुए आपने समान दोष प्रसंग, अपना दोष स्वीकार जो कर लिया पहले, तो मतानुज्ञान निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए। निग्रह स्थान पढ़ेंगे अभी 22। तो निग्रह स्थान में कि मतानुज्ञान निग्रह स्थान, आपने मत को बदल देना और पहले ही अपनी हार मत को बदल करके और दूसरे मत को स्वीकार कर लेना, उसका नाम मतानुज्ञा है। मत का अनुज्ञा यानी स्वीकार करना दूसरे के मत को। तो कहते हैं पहले आपने दोष स्वीकार जब कर लिया तो मतानुज्ञा निग्रह स्थान से आपकी हार हो गई, आपकी जीत नहीं हुई, सिद्धांति की ही जीत हुई। तो प्रतिवादी जी आपके खंडन से दोषयुक्त हमारे पक्ष को स्वीकार कर खंडन और मंडन के दोनों पक्षों में समता स्थापित आपने कर दी, तो आपने अपनी हार मान ली। यानी किसी भी स्थिति में आपने स्थापित पक्ष की पुष्टि में आपको तर्क रखना है, लेकिन आपने अगर उसको स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से क्या हुआ कि आपकी हार मानी जाएगी, जिस हार का नाम मतानुज्ञा निग्रह स्थान है। ये निग्रह स्थान का अर्थ मैंने खोल दिया, देखिए निग्रह स्थान, स्थान यानी स्थिति, तो निग्रह यानी पकड़ना। तो अब कहते हैं कि जिस स्थिति में दोष पकड़ लिया जाता है उस स्थिति का नाम निग्रह स्थान है, उसको निग्रह स्थान कहते हैं। अब आपका दोष पकड़ लिया गया है सिद्धांति, ये प्रतिवादी जी आपका दोष पकड़ लिया गया है, आपने मुख से आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि निश्चित रूप से हमारा खंडन गलत था। अगर इस तरह स्वीकार कर लिया, भले ही हमारा खंडन गलत है, आपके द्वारा, हमने तो अभी स्वीकार नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आपने जब समता दोनों में बैठाई तो आपकी हार हो गई, क्योंकि आपने अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अतः इस शास्त्रीयवाद में बहस में आपकी हार हुई है, तो निश्चित रूप से आपकी हार हुई। इस तरह ये सिद्धांत ने अपना तर्क रखा और प्रतिवादी को फंसाने की कोशिश की। तो वो षष्ठ पक्ष में फिर निष्कर्ष आता है, जो न्यायाधीश बैठा हुआ है वो देखता है दोनों पक्ष बराबर है, और न्यायाधीश तो अपना निर्णय सुनाएगा ना। इसकी हार हुई, भाई मैं पागल हूं, कोई बात नहीं, आप भी तो पागल हो, भैया सब समझ रहे हैं ना, मतानुज्ञा निग्रह स्थान। तो निश्चित रूप से जिसने पहले मान लिया उसने तो दोष स्वीकार किया, गलती तो उसकी ही है, लेकिन दूसरा भी लपेट में आ गया कि हाँ,
तो आप भी पागल हो, यानी उससे कोई गलती हुई है, अब हमें ढूंढना है वो गलती भैया क्या है, किस वजह से आप उसको पागल कर रहे हो। तो इस तरह पहले तो पकड़ में आ गया, अब दूसरा भी चपेट में आ गया, क्योंकि स्वीकार कर लिया, क्योंकि समान दोष है। तो वही है। अब ये जो सूत्र है थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको हम समझते हैं। शब्दावली कठिन है, भावार्थ सरल है। स्वपक्ष का मतलब है कि स्थापनावादी के शब्द अनित्यता पक्ष, ये प्रथम पक्ष। इसके बाद स्वपक्ष के साथ लक्षण लिखा है, तो लक्षण से अभिप्राय उससे लक्षित जाति का प्रयोग रूपी द्वितीय पक्ष। और लक्षण अपेक्षा, और अपेक्षा का मतलब तृतीय पक्ष, अपेक्षा से होने वाला पक्ष यानी तृतीय पक्ष। और उपपत्ति का मतलब है चतुर्थ पक्ष, उपपत्ति यानी प्राप्ति रूपी चतुर्थ पक्ष। और उसके उपसंहार में यानी पंचम पक्ष, उसके उपसंहार यानी सिद्धि में। तो स्वपक्ष लक्षणापेक्षोपपत्त्युपसंहारे पंचम पक्ष तक के इन विचारों से हेतु निर्देशे, अब जो जो हेतुओं का निर्देश दिया गया अपने पक्ष स्थापन करने में, तो उसकी समीक्षा करने पर क्या निष्कर्ष निकला, परपक्ष दोषाभ्युपगमात् समानो दोषः। तो निश्चित रूप से उसके आधार पर प्रतिवादी रूपी परपक्ष के दोष स्वीकार कर लेने से, प्रतिवादी ने परपक्ष को स्वीकार कर लिया, उसकी तो हार हुई, तो स्वीकार कर लेने से सिद्धांति पर भी मतानुज्ञा निग्रह स्थान रूपी समान दोष का आरोप लगाया जाता है। अब जो न्यायाधीश उसने आरोप लगाया कि निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में कुछ कमियां हैं और पक्ष मजबूत करो, निरर्थक कोई किसी पे आरोप नहीं लगाता है, कोई ना कोई त्रुटि तुम्हारे पर है, और जब तक उसकी जांच नहीं होती तो फलाने तारीख को अगली सुनवाई होगी। वैसा वही ना, तो अब तो दिखाई पड़ रहा है हार। तो निश्चित रूप से अतः सिद्धांति के शब्द अनित्यता पक्ष का खंडन हो जाता है, सिद्धांति के शब्द अनित्यता पक्ष का खंडन हो जाता है। सिद्धांति ने ये गलत किया कि उसने दूसरे के पक्ष को स्वीकार कर लिया, तो अगली सुनवाई में सिद्धांति अपना तर्क रखें कि मैंने गलती से इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा उद्देश्य और कुछ था। इस तरह रखे तो अगली सुनवाई में काम आएगा। फिर भी एक अवसर न्यायाधीश ने दिया। तो आइए इसकी समराइज कर देते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पहला पक्ष था शब्द को हम अनित्य मानते हैं, दूसरा पक्ष था शब्द को अनित्य नहीं नित्य मानना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति भी होती है। तीसरा पक्ष क्या था कि शब्द की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दोनों समान होने से दोनों पक्ष दोषयुक्त है, ये सिद्धांति का पक्ष था। चौथा पक्ष था कि दोनों पक्ष अगर दोषयुक्त है, तो दोनों पक्ष अगर दोषयुक्त है तो इस दोषयुक्त पक्ष को कौन स्वीकार करता है? नहीं। तृतीय पक्ष था कि दोनों पक्ष में दोष बरकरार है। चतुर्थ पक्ष था किसका? प्रतिवादी का, विरोधी पक्ष का, कि अगर दोनों पक्ष दोषयुक्त है तो बिल्कुल मैं अपनी गलती मानता हूं, तो आप भी अपनी गलती मानो ना। बस ये चतुर्थ पक्ष था। अब पंचम पक्ष में जबरदस्त हमला कर दिया सिद्धांति ने कि भैया तुम खुद ही अपने मुख से अपने पक्ष की निंदा कर रहे हो, तो तुम क्या अपने पक्ष की स्थापना करोगे? तो निश्चित रूप से हार तुम्हारी हुई, क्योंकि मतानुज्ञा निग्रह स्थान का मतलब है आपने अपना विचार बदल दिया। अब कहते हो हार हुए, शब्द अनित्य मानना चाहिए था, मुझे नित्य मैंने मान लिया, इसलिए मेरी गलती हुई, लेकिन तुम भी मानो शब्द अनित्य है, शब्द नित्य है, तुम भी मानो, वृथा से मेरे पे आरोप लगा रहे हो। तो फिर न्यायाधीश ने सुनाया, नहीं नहीं, पहले तो आपने बताया था कि दोनों पक्षों में दोष बरकरार है। तो सभी आरोपों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया कि सिद्धांति का पक्ष कमजोर है, अगली सुनवाई के लिए सिद्धांति तैयार रहें। तो आज की सुनवाई में सिद्धांति के शब्द अनित्यता पक्ष खंडित होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर कोई बढ़िया तर्क नहीं दिया तो निश्चित रूप से हम
सब सिद्धांति के पक्ष को अमान्य मानेंगे, और दोनों पक्ष जब खंडित हो जाएगा तो फिर इस पे और किसी फाइल पुट अप करके बहस के लिए फिर विचार किया जा सकता है। तो इस तरह ये सिद्धांत है, और निष्कर्ष यही है कि हमें बहस के लिए प्रौढ़ तार्किक अनुभवी विद्वान व्यक्ति को अग्राधिकार देना चाहिए, जिसी किसी को नहीं बैठा देना चाहिए, और सफलता से जुड़े सभी आयामों को अपनाने चाहिए ताकि हमें सफलता मिले। तो ये न्याय दर्शन इस तरह हमें ये पंचम अध्याय के प्रथम आन्निक में बहुत कुछ बताया। तो आप सबने सुना, आप सभी का धन्यवाद। अब शांति पाठ करते हैं, कुछ साधकों को जाना है, करते हैं, फिर हम अपना कुछ और विचार रखते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः